वालेकुम व्यूवर्स। आज के वीडियो में हम रूडा के रिवर ट्रेनिंग वर्क्स को डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह इस प्रोजेक्ट ने लाहौर में शदीद सैलाब के ख़तरे को रोका है। और ये आपके सामने चार्ट भी शो हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, पूरे पंजाब में शदीद सैलाब की सूरत हाल है। रावी, चिनाब, सतलज जो दरिया हैं उनमें इंडिया की तरफ से पानी छोड़ा गया और शदीद जो है वो सैलाब का ख़तरा डिफरेंट एरियाज़ में कई इलाकों में आ गया है और कई इलाकों में ख़तरा है। तो पहले मैं आपको रिवर ट्रेनिंग वर्क्स एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसा कि आपको मालूम होगा, ये 190 हज़ार क्यूसिक का जो फ़्लो है उसको सक्सेसफुली रूडा के रिवर ट्रेनिंग वर्क्स ने, जो थोड़ा बहुत काम हुआ है, उसने रोका है। और जैसा कि आपको मालूम है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रिवर ट्रेनिंग वर्क्स रावी जो दरिया बहता था पहले, उसको शेप दी जा रही थी, चैनलाइज किया जा रहा था। और दोनों दोनों तरफ जो है तकरीबन कुछ एरियाज़ में एम्बैंकमेंट्स यानी बंद बांधे जा रहे थे 30-30 फुट के। और ये 46 किलोमीटर की टोटल लेंथ है जो रिवर रावी को चैनलाइज़ किया जाना है। एक बिराज बनना है पीछे और इसको चैनलाइज़ किया जाना है। तो इसकी वजह से तकरीबन 190 हज़ार क्यूसिक का जो रेला है उसको रोका गया है, यानी 1,90,000 के रेले को रोका गया है। और 5 साल का टाइम बताया जा रहा है अब, कि 5 साल तक लाहौर में कम्प्लीटली, यानी शादरा का जो इलाका है या जो नशेबी इलाके हैं लाहौर के, कम्प्लीटली उनको 5 साल के अंदर अंदर ये रिवर एम्बैंकमेंट करके, चैनलाइज करके रावी को ये ख़त्म कर दिया जाएगा ख़तरा जो है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि रूडा इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर रहा है और काफ़ी हद तक इसको काफ़ी हद तक काम हो चुका हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से लाहौर को बहुत ज़्यादा सेफ़ बनाया गया है। अभी भी आपको मालूम है कि रावी में इस टाइम तकरीबन 2,15,000 क्यूसिक का जो रेला है वो गुज़र रहा है। और अब वैसे कमी वाक़या हो रही है, अच्छी खबर है जो अब ज़राए से मालूम हो रहा है। अब जो पानी का जो लेवल है वो कम हो रहा है। सैलाबी रेला जो है वो अब उसकी शिद्दत में कमी आ रही है, जिसकी वजह से जो लाहौर को डिफरेंट एरियाज़ को और ख़तरा था वो टल गया है। कुछ एरियाज़ में पानी आ गया है जैसा कि आपको मालूम होगा। आप मुझे बताइएगा कि मैं कंप्लीट एक वीडियो बना के भी आपको शेयर करूँगा जिसमें मैं लाहौर के वो इलाके बताऊँगा जो वल्नरेबल हैं, जहाँ सैलाब आ सकता है, वो सोसाइटियाँ जहाँ सैलाब आ सकता है। अभी तो फ़िलहाल जिन सोसाइटी में आया मैं उनका बता देता हूँ कि रावी के साथ ये जो पार्क व्यू, इसमें सबसे बड़ी सोसाइटी है, सबसे, यानी मैं ये कहूँगा कि करप्ट सोसाइटी है, कि जिसने इतने सारे लोगों की घर बेच के, प्लॉट बेच के, मतलब सॉरी प्लॉट बेच के और लैंड बेच के, फाइलें बेच के रावी के बेड के अंदर जो है वो प्लॉटिंग कर दी थी। और अभी आपने देखा है जैसे ही थोड़ा बिफरा है रावी, थोड़ा पानी छोड़ा गया इसमें, तो आपने देख लिया। अभी तो कैपेसिटी इसकी 2.5 लाख क्यूसिक है। ध्यान में रखिएगा कि रावी की कैपेसिटी भी 2.5 लाख क्यूसिक का पानी ये बर्दाश्त कर सकता है। तो अभी सिर्फ 2,15,000 एक क्यूसिक का पानी आया है। तो आपने देखा है कि पार्क व्यू सिटी तकरीबन डूब गई है इसमें। उसके बाद थीम पार्क जो सोसाइटी है, मोहलन वाल के इलाकों में सोसाइटियाँ हैं, चोंग के इलाकों में सोसाइटियाँ हैं, शादरा तकरीबन डूब गया है। तो ये वाले एरियाज़ जो हैं जहाँ पे सोसाइटीज़ थी वो पानी में डूब चुकी हैं, क्योंकि तजावज़ात करके वहाँ पे काफ़ी आगे रावी के बेड में जो है वो प्लॉटिंग करके ज़मीन बेची गई थी। जो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स हैं, ये होने के बाद काफ़ी हद तक जब दरिया चैनलाइज होगा तो इस तरह से सैलाबी जो सूरत हाल है वो नहीं होगी, क्योंकि दोनों तरफ 30-30 फुट की दीवारें खड़ी की जा रही हैं। ये जो आपके सामने फुटेजेस मैंने चलाई हुई हैं, यही वो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स हैं जो मैं आपको बार बार बताता रहता था। रूडा की जो प्रोजेक्ट्स की अपडेट देता था तो मैं आपको साथ साथ गाइड भी कर रहा था कि इन प्रोजेक्ट्स के कंप्लीट होने से ये जो एक तो ये चैनलाइज करना है पूरे रावी दरिया को, पीछे बैराज बनाया जाना है, इसमें सीवरेज का पानी ट्रीट करके फेंका जाएगा, लेकिन इसमें इतनी कैपेसिटी भी रखी जाएगी कि जब सैलाबी सूरत हाल होगी तो उसको भी ये कैटर कर सकेगा, ये जो दरिया चैनलाइज किया जाएगा। एक तो ये इसमें इसका पर्पज़ है। दूसरी तरफ रिवर फ्रंट सिटी बनानी है। रिवर फ्रंट सिटी में दोनों दोनों तरफ जो है रिवर रावी के लेफ़्ट और राइट साइड पे पूरा आप कह लें कि एक शहर आबाद करना है, जिसके लिए बहुत सारी सोसाइटियों को एनओसी जारी हो गए हैं, बन रही हैं। और 300 फुट की, आपको पता है 46 किलोमीटर की एक रावी सुपर हाईवे भी बन रही है, उसका भी स्टेटस मैं आपको बताता रहता हूँ, काम शुरू हुआ है। एक रावी पे एक ब्रिज बनना है जिसने कनेक्ट करना है चहारबाग को, वो भी काम हो रहा है। तो बहुत सारे काम जो है रूडा के अंडर हो रहे हैं। रूडा एक सस्टेनेबल मॉडल है, वो काम करवा रहा है, अपने रेवेन्यू से करवा रहा है, ये मैं आपको बताता रहता हूँ। इसका जो एक अच्छा प्रोजेक्ट था तो यही था रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया।
इस प्रोजेक्ट की वजह से लाहौर के अंदर जो सैलाब का ख़तरा है वो फ्यूचर में भी टल जाएगा, और अभी भी आपने देखा है कि उस लेवल पे नुकसान नहीं हुआ जिस लेवल पे ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे थे कि यहाँ पे चांसेस हैं कि एक पूरा शहर डूब सकता है। कि एक मास्टर सिटी, मास्टर प्लान सिटी बनाई जा रही है रूडा। और यहाँ पे जैसा कि मैं आपको डिफरेंट फुटेजेस में बताता रहता हूँ, वीडियोस में बताता रहता हूँ कि ये जो रूडा एक अथॉरिटी बनी हुई है, ये रावी के दोनों तरफ एरिया को कंट्रोल कर रही है। वहाँ पे जो एनओसीज़ हैं, वहाँ डिफरेंट जो परमिट्स हैं, वो ये रूडा जो है वो जारी करती है। और रूडा के पास ये अथॉरिटी है कि वो यहाँ के डेवलपमेंट वर्क्स भी करवाए और यहाँ पे कंट्रोल करे लैंड को। यहाँ पे पानी का जो ख़दशा था, मैंने आपको बताया कुछ एरियाज़ में पानी आया है। ये जो इस दफ़ा जो पानी आया है, एक तो मौसमियाती तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से आपको मालूम होगा कि पूरे पंजाब में जो इंडिया की साइड से पानी आया है, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। क्योंकि सतलज, रावी और चिनाब जैसा कि आपको पता है, पीछे हेड मराला वाली साइड से जो पानी इसमें आया, तकरीबन 10 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है चिनाब में। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें, 10 लाख क्यूसेक। बहुत सारे जो देहात हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हुए हैं। इवन के सियालकोट, वज़ीराबाद भी पानी में डूब गए थे। तो दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें रावी की, तो रावी आपको पता है शक्करगढ़ वाली साइड से रावी इंडिया से पाकिस्तान में दाखिल होता है। शक्करगढ़ में भी कुछ इलाके डूब गए हैं, नारोवाल के कुछ इलाके डूब गए हैं, बीच में देहात आते हैं वो कुछ डूब गए हैं। अब आते आते रावी लाहौर की तरफ आया। लाहौर में भी मैंने आपको बताया शाहदरा डूबा है। इसके अलावा जो पार्क व्यू साइड पे, यानी मुल्तान रोड की साइड पे जो सोसाइटियाँ हैं ना, जो मोहलनवाल वाली साइड पे, चोंग, मोहलनवाल, ये सारी डूब गई हैं। कुछ इलाकों को भी मज़ीद ख़तरा है, लेकिन अब ऐसे पानी का लेवल कम हो रहा है, सैलाबी सूरत हाल टल रही है, जिसकी वजह से कंडीशन अब बेहतर होती जा रही हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि एक बड़ा विजनरी प्रोजेक्ट ये परसीव हुआ है रूडा, जिसकी वजह से लाहौर और इसके गिरदोनवा में सैलाबी सूरत हाल कम हो रही है। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इमरान खान साहब के दौर में ये वैसे ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, लेकिन आप ये कह लेंगे इस पे काम शुरू, ज़ाहिर है जो काम शुरू करवाएगा उसी को क्रेडिट जाता है। तो पुराना प्रोजेक्ट था, लेकिन इस पे काम शुरू जो था वो इमरान खान साहब के दौर में हुआ था। बाकायदा रूडा एक अथॉरिटी बन गई थी, उन्होंने काम शुरू किया था, चहारबाग लॉन्च हुई थी और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे रूडा के तहत। तो रूडा ने काम करना शुरू किया था इमरान खान के दौर में। ये आपके सामने डिफरेंट फुटेजेस, 3D मॉडल्स बनाए हुए हैं, रूडा ने ही बनाए हुए हैं, वो एक्सप्लेन करने के लिए प्रोजेक्ट्स को कि किस तरह से डिफरेंट जगहों पे ये चैनलाइज्ड जो रावी का पानी है वो गुजरेगा और साइडों पे पूरा शहर आबाद होगा। डिफरेंट जोन्स होंगे, यानी कि इसमें रेजिडेंशियल जोन्स अलग होंगे, कमर्शियल जोन्स अलग होंगे, यहाँ एजुकेशन सिटी बनेगा, मेडिकल सिटी बनेगा। ठीक है, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे जो है वो प्लान के तहत बनाई जाएंगी। यहाँ पे मास्टर प्लान के तहत चीज़ें होंगी। ये नहीं है कि जिस तरह लाहौर जिस तरह फैला हुआ है एक अजीब से स्टाइल में, उस तरह नहीं होगा। एक मास्टर प्लान के तहत सारे काम होंगे। तो ये चीज़ें आपको बाकायदा बताने का मकसद, दोबारा रिमाइंड करने का मकसद ये है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आने वाली नस्लों के लिए गेम चेंजर होगा। ज़ाहिर है कि सैलाब से बहुत सारे लोग मुतासिर भी होते हैं। अभी देखें ना, पार्क व्यू सोसाइटी पूरी खाली हुई है, मासवाए कुछ जगहों के खाली हुई है, लोग अपने घर छोड़ के गए हुए हैं। तो ज़ाहिर है खदशा तो होता है ना। अब एक कह लें कि शहर में सैलाब का जो नुकसान है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि आबादी भी ज़्यादा होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होता है। ठीक है, और स्टेक्स ज़्यादा होते हैं। तो ये लाहौर को कम से कम डूबना नहीं चाहिए। तो लाहौर को 1,90,000 क्यूसेक, मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि वो लाहौर में बचा लिया गया है। लाहौर को इतना जो रेला है उसको मैनेज किया गया है। ठीक है, चैनल किया गया। दरिया के चैनल होने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अभी काफ़ी हद तक चैनलाइज था दरिया, जिसकी वजह से बचत हुई है। आने वाले वक्तों में 5 साल बताए जा रहे हैं, जिसमें इतना काम हो चुका होगा कि शाहदरा वाले जो एरियाज़ अभी डूबे हैं वो भी बच जाएंगे। ठीक है, और पार्क व्यू और वो जो है, अब ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा होश भी आएगा, इन जगहों पे काम मज़ीद एक्सपेडाइट करवाए जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे जो भी बांधे जाएंगे या जो भी सिस्टम होगा वो किया जाएगा, ताकि यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल पैदा ना हो। तो होपफुली ये वीडियो अपडेट आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर किया करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सब तक पहुँचे। अगली वीडियो